क्या आपने कभी सोचा है भारत पर सदियों तक शासन करने वाले मुगल बादशाहों में से ज्यादातर मक्का की यात्रा पर क्यों नहीं गए? आखिर मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, तो फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासकों ने खुद मक्का जाने के बजाय दूसरे तरीकों से धार्मिक यात्राओं और हज को क्यों महत्व दिया? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण था, या फिर इतनी लंबी यात्रा के दौरान आने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक परेशानियां? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या कोई मुगल बादशाह वास्तव में मक्का गया था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उस मुगल शासक की बात करेंगे जिसने मक्का की यात्रा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण छोड़ा। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, मक्का जाना इस्लाम में हज से जुड़ा हुआ है और सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में किसी भी कीमत पर मक्का पहुंचना ही था। उस समय यात्रा आज जैसी आसान नहीं थी। आज भारत से सऊदी अरब जाने में कुछ ही घंटे लगते हैं, लेकिन मुगल काल में भारत से मक्का जाना एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा थी। यात्रा का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते होता था। जहाजों को मौसम, समुद्री तूफानों और समुद्री डाकुओं जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता था। और एक बादशाह के लिए समस्या सिर्फ यात्रा की नहीं थी, उसके साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी थी, पूरा साम्राज्य। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे साम्राज्य के शासक हैं जिसके विशाल क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। राज्य में विद्रोह हो सकता है, कहीं युद्ध चल सकता है, दरबार में महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं, खजाने, सेना और प्रशासन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऐसे में अगर बादशाह महीनों के लिए भारत से बाहर चला जाए तो शासन कौन संभालेगा? यही सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या थी। मुगल बादशाहों के लिए मक्का जाना सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं था, यह एक बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बन जाती। भारत से अरब तक पहुंचना, वहां हज करना और फिर वापस भारत लौटना, पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता था। और उस दौर में संचार की कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर जाएं तो कुछ ही समय में देश के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मुगल काल में ऐसा नहीं था। दूर बैठे बादशाह तक खबर पहुंचने में ही काफी समय लग सकता था। इसलिए एक शक्तिशाली साम्राज्य का शासक लंबे समय के लिए राजधानी से दूर रहना एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, समुद्री यात्रा। मुगल काल में समुद्र पार की यात्रा आज की तरह सुरक्षित और सुविधाजनक नहीं थी। भारत से हज के लिए जाने वाले लोग अक्सर गुजरात के बंदरगाहों और पश्चिमी तट के दूसरे रास्तों से समुद्री यात्रा करते थे, लेकिन समुद्र का मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता था। तेज हवाएं, तूफान और लंबी समुद्री यात्रा यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। एक आम यात्री शायद जोखिम लेकर यात्रा कर सकता था, लेकिन एक बादशाह के मामले में मामला बिल्कुल अलग था। अगर रास्ते में बादशाह के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, पूरे साम्राज्य की राजनीति बदल सकती थी। उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो सकता था, दरबार में गुटबाजी बढ़ सकती थी और विद्रोह का खतरा भी पैदा हो सकता था। इसलिए मुगल बादशाहों के लिए भारत में रहकर साम्राज्य को नियंत्रित करना ज्यादा व्यावहारिक था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, यह कहना गलत होगा कि मुगल बादशाह मक्का या हज की परवाह नहीं करते थे। वास्तव में मुगल शासकों और उनके दरबार का मक्का और मदीना से धार्मिक संबंध था। मुगल शासक हज यात्रियों की मदद करते थे और धार्मिक संस्थानों को सहायता भी दी जाती थी। विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में हज यात्राओं के लिए शाही संरक्षण और सहायता का उल्लेख मिलता है। अकबर के शासनकाल में शाही परिवार की महिलाओं से जुड़ी हज यात्राएं भी इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। यानी तस्वीर इतनी सीधी नहीं है कि मुगल मक्का जाना ही नहीं चाहते थे। असल बात यह है कि बादशाह का खुद जाना और दूसरे लोगों को हज के लिए भेजना दो अलग बातें थीं। बादशाह अपने साम्राज्य में रहकर हज यात्रियों को सहायता दे सकता था और यही ज्यादा व्यावहारिक विकल्प था। मुगल इतिहास में अकबर का दौर इस मामले में खास है।
अकबर के शासनकाल में शाही परिवार की कुछ महिलाओं ने हज यात्रा की। इन यात्राओं में हमीदा बानो बेगम और अकबर की मौसी गुलबदन बेगम से जुड़े विवरण इतिहास में मिलते हैं। गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में शाही परिवार और उस दौर की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे हमें पता चलता है कि मुगल दरबार में हज यात्रा कोई अनजान या अस्वीकार्य चीज नहीं थी, बल्कि शाही परिवार के कुछ सदस्य वास्तव में हज यात्रा पर गए थे। लेकिन बादशाह के लिए स्थिति अलग थी। उसके कंधों पर साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे। क्या कोई मुगल बादशाह खुद मक्का गया? मुगल सम्राटों की भारत में सत्ता के दौरान प्रमुख बादशाहों के बारे में ऐसा कोई सामान्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने खुद मक्का जाकर हज किया हो। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मुगल शासक इस्लाम या हज के खिलाफ थे। असल वजहों में शामिल थीं लंबी और कठिन यात्रा, समुद्री जोखिम, साम्राज्य से लंबे समय तक दूर रहने की समस्या और सबसे महत्वपूर्ण, एक विशाल साम्राज्य की राजनीतिक जिम्मेदारी। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे मुगल मक्का क्यों नहीं जाते थे, तो सिर्फ इतना मत कहना कि वे मक्का नहीं जाते थे। कहना मुगल काल में हज और मक्का का धार्मिक महत्व मौजूद था। शाही परिवार के कुछ सदस्य हज यात्रा पर गए, लेकिन बादशाहों के लिए खुद मक्का जाना बेहद कठिन और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था। उस समय भारत से अरब की यात्रा आज जैसी आसान नहीं थी और एक बादशाह के लिए महीनों तक राजधानी से दूर रहना पूरे साम्राज्य के लिए समस्या पैदा कर सकता था। इसलिए उन्होंने खुद जाने के बजाय हज यात्रियों की सहायता और धार्मिक संबंधों को बनाए रखने का रास्ता अपनाया। इतिहास हमेशा सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हुआ, कभी कभी इतिहास यह भी बताता है कि किसी काम को क्यों नहीं किया गया, और यही मुगल इतिहास की इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही कम चर्चित और रोचक कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।